हेलो स्टूडेंट्स, ब्रेंटली एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। तो आइए अब जानते हैं कि गति के द्वितीय नियम का प्रयोग हम अपने दैनिक जीवन में कहाँ कहाँ करते हैं। तो आपने क्रिकेट मैच अवश्य ही देखा होगा जिसमें फील्डर तेज गति से आती हुई गेंद को कैच करता है और कैच करते समय वह अपने हाथ को क्रमशः नीचे की ओर ले जाता है, यानी कि नीचे की ओर खींचता है। तो इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ यह है कि वह गेंद को पकड़ते समय को बढ़ाना चाहता है ताकि उसके हाथ पर एक बड़ा संवेग छोटे संवेग में कन्वर्ट हो जाए। इसे दूसरे शब्दों में कहें, वह गेंद में संवेग परिवर्तन की दर को कम करना चाहता है। इस कारण से तेज गति से आ रही गेंद का प्रभाव हाथ पर कम पड़ता है। अगर गेंद को अचानक रोका जाए तो उसका संवेग बहुत कम समय में शून्य हो जाएगा, और संवेग अगर बहुत कम समय में शून्य होगा तो उसके हाथ को ज्यादा नुकसान होगा, अर्थात उसे ज्यादा चोट लग सकती है। तो यहाँ संवेग में परिवर्तन की दर अधिक होगी, तो इसीलिए उसके हथेली पर ज्यादा चोट लगेगा। तो यही कारण है कि क्षेत्र रक्षक गेंद को पकड़ते समय अपने हाथ को क्रमशः पीछे की ओर या नीचे की ओर खींचता है ताकि संवेग परिवर्तन की दर कम हो जाए और उसके हाथ पर एक छोटा सा बल कार्य करे। मान लीजिए कि गेंद पकड़ते समय यह 10 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से आती हुई गेंद को पकड़ता है और उस गेंद को पकड़ने में वह मान लीजिए कि 2 सेकंड का समय लेता है, और तब अंतिम में उसका वेग जो है 0 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। तो अब संवेग कितना हुआ? गेंद का द्रव्यमान मान लीजिए कि 200 ग्राम है, तो यहाँ भी 200 ग्राम ही होगा। तब इसको आप कैलकुलेट करके देखिए। u बराबर आपको 10 मीटर प्रति सेकंड है और v बराबर आपको 0 मीटर प्रति सेकंड है, और वस्तु का द्रव्यमान m बराबर 200 ग्राम है। इसको आप केजी में चेंज कर लीजिए, तो 200 बटे 1000, यह कट के हो जाएगा 1/5, यानी कि इतना केजी। प्रारंभिक संवेग क्या होगा? P1 बराबर, तो द्रव्यमान गुना वेग, द्रव्यमान आपको 1/5 केजी है, वेग जो है वह 10 मीटर प्रति सेकंड है। अंतिम संवेग P2 बराबर कितना होगा? तो P2 बराबर हो जाएगा द्रव्यमान यानी कि 1/5 गुना 0 केजी मीटर प्रति सेकंड, यानी कि इस पे 0 केजी मीटर प्रति सेकंड का संवेग होगा। तो संवेग में परिवर्तन कितना हुआ? तो संवेग में परिवर्तन होगा P2 माइनस P1, और संवेग में परिवर्तन की दर कितना होगा? तो P2 माइनस P1 बटे T। अब देखिए, P2 आपको 0 दिया हुआ है, P1 आपको 2 दिया हुआ है, और समय आपको 2 सेकंड लगता है। अब ये हो जाएगा -2/2, तो यानी कि उस पर -1 न्यूटन का बल कार्य करेगा। अब यहाँ इस पहले वाली स्थिति में आप आइए। अगर यह बॉलर सीधे हाथ में गेंद को कैच कर लेता है, तब यहाँ इसका वेग जो है u हो जाएगा 10 मीटर प्रति सेकंड और v हो जाएगा 0, और इस बीच में इसको टाइम मान लीजिए कि 0.1 सेकंड लगा। तो इस स्थिति में इसका संवेग में परिवर्तन कितना होगा? तो P2 बराबर हो जाएगा द्रव्यमान गुना वेग, तो द्रव्यमान आप जानते हैं कि इसका 200 मीटर है, कि 0 गुना 1/5 माइनस 10 गुना 1/5, और इसके बटे समय है 0.1 सेकंड। अब कैलकुलेट कीजिए इसको, तो यह हो जाएगा 0 माइनस 2 बटे 0.1, यानी कि
-2/0.1 इतना न्यूटन का बल लगेगा। तो इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो यह हो जाएगा 2 गुना ये तो 10 हो जाएगा, यानी कि -20 न्यूटन का बल। तो आप पहली स्थिति में देखे थे कि जब क्षेत्ररक्षक ने हाथ को पीछे खींचा था तो उसका समय अंतराल बढ़ गया था, तब उस पर कम बल कार्य कर रहा था, यानी कि F जो है मात्र 1 न्यूटन का लग रहा था। लेकिन अचानक से वह गेंद को पकड़ा, तब उसका बल जो है F बराबर वह 20 न्यूटन का बल कार्य किया उसके हाथ पर। अब सोचिए कि 20 न्यूटन का बल उसके हाथ पर लगेगा, तब उसके हाथ को ज्यादा नुकसान पहुंचेगा। यही कारण है कि क्षेत्ररक्षक कैच करते समय अपने हाथ को पीछे की ओर खींच लेता है। आपने लंबी कूद में खिलाड़ी को कूदते हुए जरूर देखा होगा। जहां वह कूदता है वहां की मिट्टी को भुरभुरी कर दी जाती है, ताकि उसका मिट्टी पर गिरते समय उसका समय अंतराल थोड़ा सा बढ़ जाए और खिलाड़ी को चोट ज्यादा नहीं लगे। लेकिन वहीं अगर वह एक सीमेंट वाली फर्श पर कूदे तो उसका पैर जख्मी हो सकता है या टूट भी सकता है। तो यहाँ भी समय के अंतर को, यानी कि समयांतर को बढ़ाया जाता है ताकि उसको कम नुकसान हो। आप WE रिंग में मुक्केबाजों को मुक्केबाजी करते हुए भी देखे होंगे। तो वह जब पंच करता है तो अपने को पीछे खींचता है। पीछे खींचने का मतलब यह हुआ कि वह समय अंतर को बढ़ाना चाहता है ताकि उस पर एक छोटा सा बल कार्य करे। तो उम्मीद करते हैं कि आप न्यूटन के गति के दूसरे नियम को अच्छी तरीके से सीख चुके होंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद।